हेलो टीचर्स एंड पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सरी सिलेबस के पेज 3 के कंटेंट्स। पिछले वीडियो में हमने नर्सरी सिलेबस का पेज 2 डिस्कस किया था, तो हिंदी ओरल के कंटेंट हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बताया कि हम बच्चों को अ से लेकर के अह तक के स्वर बोलना सिखाएंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उन्हें स्वर को उसके से संबंधित शब्द के साथ बोलना सिखाएंगे, जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, इस तरीके से पूरे अम से अंगूर और फिर आह तक के ये सिखाएंगे। उन्हें ये सिर्फ हम बोलना सिखाएंगे इस शब्द के साथ भी और सिर्फ स्वर भी, परंतु हम स्वरों की पहचान जो है वो उनसे नहीं कराएंगे। उसके बाद पूरे इस सत्र के लिए हमें बच्चों को एक सत्र के लिए हमें बच्चों को 6 से 8 हिंदी की कविताएं सिखानी हैं। हिंदी कविता सिखाने में भी हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि कविता जो है उसके शब्द सरल हों, जिसे बच्चे आसानी से प्रोनाउंस कर सकें, और कविता का जो विषय है वो हम इस प्रकार का चुनेंगे जो कि बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग हो, रुचिकर हो, जैसे कि फल है, सब्जियां हैं और जानवर, पशु पक्षी। इसी प्रकार की कविताएं, इन्हीं विषयों से संबंधित कविताएं बच्चों को आकर्षक लगती हैं। तो पूरे सत्र के लिए हमें 6 से 8 हिंदी कविताएं बच्चों को सिखाना है। कविता जब भी हम बच्चों को सिखाएंगे, एक्शन से हमें सिखाना है, अभिनय करके सिखाना है, जिससे बच्चे वो हमें देख करके अभिनय करें, उनकी झिझक जो है वो दूर हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, उन्हें बातचीत सिखाएंगे। तो बातचीत सिखाने के लिए हम उनसे छोटे छोटे प्रश्न करेंगे और उनके उत्तर देना उन्हें सिखाएंगे। हम उनसे पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो वो बताएंगे मेरा नाम ये है। आप कहाँ रहते हैं? मैं रायपुर में रहता या रहती हूँ। अपने एक दोस्त का नाम बताइए। आप कैसे स्कूल आते हैं? मतलब कोई बस से स्कूल आता है, कोई ऑटो से स्कूल आता है, किसी के पेरेंट्स स्कूल छोड़ते हैं, तो ये हर बच्चों के लिए ये प्रश्न के जो उत्तर हैं वो अलग हो सकते हैं। तो इंडिविजुअली इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों को देना आना चाहिए। फिर आप कौन हैं, लड़का या लड़की? तो बच्चे अगर गर्ल है तो बताएगी मैं एक लड़की हूँ, या लड़का है बॉय है तो बताएगा मैं एक लड़का हूँ। उनसे पूछेंगे आप रोज़ दूध पीते हैं? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। इसके अलावा भी आपको लगता है कोई ऐसा प्रश्न जो बच्चों के लिए सरल है पूछना, उत्तर देना, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं। अब इसके बाद हम उन्हें फलों के नाम उनसे पूछेंगे। तो जो सामान्य फल जो घरों में आते हैं, कॉमन फ्रूट्स हैं, जैसे आम, अंगूर, अनार, केला, पपीता, इस तरीके से। तो ये इनके नाम बच्चों को हिंदी में बताना है। बच्चे नाम याद करें और पहचान करके चित्रों को पहचानें और फिर इनका ये नाम है वो आपको बताएं। हमें इस प्रकार से उन्हें प्रैक्टिस करानी है। फिर पशुओं को पहचान कर उनके नाम याद करें। तो यहाँ पर भी हम कॉमन एनिमल्स लेंगे, सामान्य पशु लेंगे जो हमारे आसपास दिखाई दे जाते हैं, जिनको हमने देखा हुआ है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी दिखाई दे जाती है। कभी बच्चे घूमने गए तो बंदर भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य जो पशु हैं उनके नाम बच्चों को बातचीत में पूछना है और उनके उत्तर वो हिंदी में बताएंगे। ये हमें प्रैक्टिस कराना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें जीके में क्या क्या बताएंगे। जीके में उन्हें हम फ्रूट्स नेम पूछेंगे, एनी 5 फ्रूट्स। तो कॉमन फ्रूट्स लेंगे, एकदम ऐसे आप बता दिए जो कभी दिखाई नहीं देते, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरीके के मत पूछिए जो घरों में आते हैं सामान्यतः, जिसे बच्चे ने देखा हुआ है या हम स्कूल में ला के दिखा सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स नेम बताइए। यही बात वेजिटेबल्स के लिए भी ध्यान रखनी है कि वेजिटेबल्स नेम बताएं वो एनी 5। एनिमल्स नेम, व्हीकल्स नेम, व्हीकल भी आपको बताना है बच्चों को। तो केवल कॉमन व्हीकल्स हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, ऑटो है, रिक्शा है, जो अपने घरों में होते हैं, और सड़क में बस है, सड़क में चलते दिखाई दे जाते हैं, ऐसे। फिर कलर्स नेम बताना है। तो कलर्स नेम में मिक्स कलर आप मत बताइए, पिंक मत बताइए, पर्पल मत बताइए। इस प्रकार से उनको आपको नहीं बताना है। ब्लैक है, वाइट है, रेड है, ग्रीन है, येलो, इस तरीके के, ब्लू, इस तरीके के कलर उन्हें
आप बताइए कलर्स नेम है। फिर उनसे बताना है आपको कि थिंग्स टू ईट, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो खाते हैं। तो पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ऐसा हमको नहीं बताना है, ये बस खाने की चीज़ें कौन कौन सी है उनसे पूछना। तो आप 5 बताएंगे, वो 10 भी बता सकते हैं कि वो क्या क्या खाते हैं। फिर थिंग्स टू प्ले विथ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो खेलते हैं। डॉल है, बॉल है, बैट है, ऐसे हर बच्चे के पास अलग अलग चीज़ें होती खेलने की। तो बच्चे इंडिविजुअली बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो खेलते हैं। फिर थिंग्स इन योर स्कूल बैग, स्कूल बैग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बुक्स होते हैं, नोटबुक होता है, पेंसिल है, इरेज़र है, क्रेयॉन्स है, हैंकी होती है, बॉटल होता है, टिफ़िन होता है। तो ऐसी कई चीज़ें। तो बच्चे कम से कम 5 थिंग्स जो स्कूल बैग में उनकी होती हैं वो बताएं। ये उन्हें आप प्रैक्टिस कराएंगे, इंडिविजुअली पूछेंगे। आर्टिकल्स इन योर मॉम्स किचन, सबके किचन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं। तो बच्चों को आप बताइए, कॉमन जो चीज़ें हैं उनके नाम बताइए, और फिर अलग से बच्चे इंडिविजुअली अपने घर में उन्हें बोलिए कि अपनी मम्मी के किचन में देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके नेम्स जो हैं आप लर्न करके आइए। तो बच्चे इंडिविजुअली भी आपको बताएंगे। फिर आर्टिकल्स इन योर बाथरूम, इसी प्रकार से बाथरूम में भी कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे सोप है, बकेट है, मग है, ऐसी कई चीज़ें कॉमन हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग अलग बच्चों के बाथरूम में अलग अलग भी होंगी। तो उन्हें डिफरेंट जो है वो भी पूछ सकते हैं। उन्हें बोलिए कि घर के बाथरूम में देख के आएँ कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनके नाम वो बताएं आर्टिकल्स इन योर बाथरूम में। अब आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम कन्वर्सेशन में क्या बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन छोटे छोटे पूछेंगे जिनका आंसर वो इंग्लिश में दे सकें, ऐसे उन्हें प्रैक्टिस कराएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चे बताएंगे माई नेम इज़ दिस। फिर हु आर यू, आप कौन हैं। हु आर यू आपने पूछा तो आई एम अ बॉय, अगर वो बॉय है तो बोलेगा। गर्ल है तो आई एम अ गर्ल वो बोले। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 3 years old, बच्चे बताएं। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन रायपुर, या जो भी जिस भी सिटी का नाम है जहाँ वो रहते हैं वो बताएं। इन विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी। तो आप इंग्लिश में पूछें और बच्चे उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर सकें, ये प्रैक्टिस हम उन्हें बच्चों को कराएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम उन्हें सिंपल कमांड सिखाएंगे। तो कौन कौन से कमांड्स हम सिखा सकते हैं बच्चों को। सिट डाउन, स्टैंड अप, हैंड्स डाउन, क्लोज योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर माउथ, शट योर माउथ। इस प्रकार से कमांड जो है वो हम सिखा सकते हैं। इसके अलावा भी और कमांड्स आपको लगता है कि आप सिंपल कमांड बच्चों को सिखा सकते हैं, तो बिल्कुल सिखाइए। पहले आप करके बताइए और बच्चे उसको फॉलो करें, रिपीट करें। ऐसे करके धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। तो टीचर्स एंड पेरेंट्स, यहाँ पर नर्सरी सिलेबस का पेज 3 कंप्लीट हुआ। आपसे मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस सिलेबस से बच्चों को पढ़ाएं और अपने एक्सपीरियंस आप मुझसे शेयर कीजिए। फिर आपको ये कहूँगी कि पढ़ाने के लिए यदि सिलेबस की हार्ड कॉपी रखते हैं तो इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो सकता है कि ये सिलेबस जो है पिक्चरफुल और कलरफुल है, जो चीज़ें बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हैं। तो इसमें जो चीज़ें बनी हुई हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हैं, भले ही वो सिलेबस में उसका जिक्र हो या ना हो। तो मैं अब मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। अगला वीडियो मेरा होगा जो कि नर्सरी सिलेबस का पेज 4 होगा, जो कि लास्ट पेज है, और हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।